नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ सरकार और भारतीय जनता पार्टी यानी संगठन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुटकी पर चुटकी ले रहे हैं और एक बड़ा ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया है। अखिलेश यादव ने क्या वो ऑफर दिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है, चर्चाएं चलने लगी हैं कि अगर अखिलेश यादव का ऑफर केशव प्रसाद मौर्य मान लेते हैं तो तख्ता पलट हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में विवाद बहुत ही ज्यादा गहराता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद वापस आ गए हैं। कल रात में वो लखनऊ वापस आ गए हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। यानी कि दिल्ली दरबार से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला, ऐसा लोग अब कयास लगा रहे हैं। एक खबर दोस्तों और निकलकर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह और पीएम मोदी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने अपना मैसेज उनको जेपी नड्डा के जरिए भिजवा दिया है। यानी कि एक बात तो साफ है, अगर इन बातों में सच्चाई है या फिर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे और किसी तरह का कोई बदलाव अगर होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वो बदलाव करेंगे। और अभी जो सत्ता है वो उनके ही हाथ में रहेगी। मजबूती के साथ जिस तरह से वो बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य अब वापस आ गए हैं, लेकिन लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर अखिलेश यादव ने इस पर एक ऑफर दे दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि आपको सरकार बनाने का अपना सपना पूरा करना है तो 100 विधायक ले आइए। जी हां, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं एक लाइन में। अखिलेश यादव ट्वीट क्या करते हैं दोस्तों, वो लिखते हैं कि मानसून ऑफर लिखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। हर किसी को पता है कि अखिलेश यादव अलग अलग मंच से हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि 100 विधायक आप ले आओ और सरकार बना लो। इससे पहले दोस्तों, जब केशव प्रसाद मौर्य लौटकर लखनऊ आए तो उसके बाद अखिलेश यादव ने एक और चुटकी ली। अखिलेश यादव ने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। जी हाँ, हर किसी को पता है दोस्तों कि ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव लिख रहे हैं। इससे पहले भी ट्विटर पर वार पलटवार हुआ अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के लिए। अखिलेश यादव ने सरकार और संगठन पर सवाल उठाया तो केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं इससे पहले कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। हैशटैग फिर एक बार डबल इंजन सरकार। ये बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई। लेकिन ये जो मॉनसून ऑफर आया है, इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को इस तरह का ऑफर दिया हो और चुटकी ली हो, तंज कसा हो। इससे पहले भी जब रामपुर में उपचुनाव था तो वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव। भरी सभा में भरे मंच से उन्होंने ऑफर दिया था। अखिलेश यादव का वो बयान भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं, आजम खान साहब से भी कह चुके हैं कि 100 विधायक लेकर आओ और सरकार बना लो, बन जाओ मुख्यमंत्री। सुनिए। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूँ कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूँ मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो ये इतना सब कुछ चल रहा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में अभी गणित क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। हालांकि बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि इसको एक तंज के तौर पर लिया जा रहा है, चुटकी ली जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। जो माहौल है, जो सिचुएशन है राजनीतिक तौर पर, जो अभी हालात बने हुए हैं, उस पर अखिलेश यादव
तंज कस रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी की अगर ताजा स्थिति की हम देखें तो अभी गणित क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 251 विधायक मौजूद हैं। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, जिसके पास 105 विधायक मौजूद हैं। अपना दल सोनेलाल की अगर हम बात करें, अपना दल एस की बात करें तो 13 विधायकों के साथ वो तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, आरएलडी की बात करें, जयंत चौधरी के पास 8 विधायक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा की अगर हम बात करते हैं, यानी ओपी राजभर के पास 6 विधायक हैं। निषाद पार्टी के पास 5 विधायक हैं। जनता दल लोकतांत्रिक के पास 2 हैं। कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं और वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के पास मात्र 1 विधायक है। तो ये गणित है, 403 सदस्यों वाली विधानसभा में ये गणित अब तक बैठता है और 403 विधानसभा सदस्य हैं तो 202 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य वाकई अगर वो अखिलेश यादव से मिल जाते हैं, उनसे हाथ मिला लेते हैं, तो फिर उनकी सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहानी अब तक निकल कर आ रही है। हालांकि जब इस तरह की स्थिति बनती है, जब विधायक टूटकर दूसरे पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, तो दल बदल कानून भी लगता है दोस्तों। उन सब पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कयास हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपनी निष्ठा जता रहे हैं, लगातार अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, सरकार संगठन दोनों मजबूत है। 2017 की तरह 2027 में भी हम एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है दोस्तों कि जो अखिलेश यादव का जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ एक तंज है और कुछ नहीं। लेकिन इन सब के बीच में चर्चाएं बहुत हो रही हैं, पूरे देश में उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं कि आखिर चल क्या रहा है। केशव प्रसाद मौर्य इतना ज्यादा ओवर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब क्या दिल्ली से वापस आने के बाद भी इतना एक्टिव दिखाई देंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मंत्रियों के साथ बैठक की है, उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की है। अब सवाल लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल से जो मुलाकात की है, क्या मंत्रिमंडल से किसी की छुट्टी हो सकती है, क्या किसी और को यहां पर मौका दिया जा सकता है, क्या विभागों का जो बंटवारा होगा उस पर सबकी नजर है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, क्या नए सिरे से सब कुछ होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग पर सबकी नजर टिकी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या रहेगा, जो पहले था क्या वही रहेगा या फिर रोल बदलेगा? एक खबर और निकल कर आई है दोस्तों कि दिल्ली में जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी को यह कह दिया गया है कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे और आप ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो अगर इस बात में भी सच्चाई है तो केशव प्रसाद मौर्य का प्रदेश अध्यक्ष बनने का यहां पर जो मौका था वो भी वो गंवा चुके हैं। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ चल रहा है। आगे ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली के आला कमान, दिल्ली दरबार से संपर्क साधेंगे, उनसे उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी। और केंद्र सरकार, केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है वो नहीं चाहता है कि किसी तरह की इस तरह की अब आगे चर्चाएं हो कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बदलाव होने जा रहा है, इस पर विराम लगनी चाहिए। तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, यह भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव जो है वो तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।